मेरे प्यारे दोस्तों, इस मूवी की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। इस कहानी को पूरा समझने के लिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस कहानी के स्टार्ट होते ही हमें ये बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप पर रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान जैसी होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। तो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देते हैं, उसे एक न्यू बॉडी दे देते हैं। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी और ये नई बॉडी पाने पर बहुत खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ और कहाँ से आ गई हूँ। तो ये बात डॉक्टर को खुद भी पता नहीं होती, तो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम मुझे गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो अभी जिंदा था और एक्टिवेट था। फिर हमने बाद में तुम्हारी बॉडी में चेंजेस करके उसे ठीक कर दिया और तुम्हें एक न्यू बॉडी दे दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या उस पर कोई दुनिया बसती है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गई थी जिसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस सिटी में सिर्फ गरीब लोग। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देने का सोचता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है और अपना ये नाम सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि इस शहर में रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। फिर वहीं पर एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो देखने में काफी पावरफुल लगती थी। एलिटा और ह्यूगो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर दिया करता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर दिया करता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो बाहर से घर आ रहे थे। एलिटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है। फिर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं शायद वो डॉक्टर ही कर रहे हों, डॉक्टर ही शायद सीरियल किलर हो। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। फिर हम यहाँ ये समझ पाते हैं कि एलिटा को डॉक्टर ने जो बॉडी लगाई है असल में वो बॉडी उनकी अपनी बेटी की थी क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने उसकी बॉडी एलिटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को गेम खेलने के लिए अपने साथ ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। एलिटा से सारे लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो ये गेम बहुत अच्छे से खेलती है और वो ये गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइप भी था। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर जरूर जाऊंगा। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है। फिर वो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें इसी के गार्बेज से उठाया था। वो गार्बेज स्काई सिटी का था, इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और एलिटा उनका पीछा करती है। फिर यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई सीरियल किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होता है जो किलर्स को मारता है। बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिसके उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तभी यहाँ पर एक सीरियल किलर आ जाता है। यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। तब एलिटा बड़ी बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है। वो उसे इतना मारती है कि उसे भागने पर मजबूर कर देती है। फिर दूसरे किलर को भी एलिटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और एलिटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताता है कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे और क्यों बने। वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मेरी वाइफ और मेरी बेटी मिलकर रहा करते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया
और वो रोबोट एक दिन उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। उस दिन के बाद उन्हें अपने ही बनाए रोबोट पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने उसे तोड़ दिया और वरीर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर दरअसल सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर था और वो ही इस गेम को कंडक्ट करता था। और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। फिर हम ये देखकर जान पाते हैं कि असल में डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देंगे। और डॉक्टर की वाइफ खुद भी एक डॉक्टर होती है, पर वो वेक्टर के लिए काम करती है। फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात एलिटा ने मारा था। फिर वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरा ये हाल उस लड़की एलिटा ने किया है। इसके बाद वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। फिर वेक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने एलिटा को मार कर मेरे सामने लेकर आना है। फिर ह्यूगो एलिटा को वो रेस गेम देखने के लिए लेकर जाता है। वो एलिटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक शिप भी दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना शिप है जो कि दुश्मनों का है। फिर जब वो शिप देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए एलिटा पानी में कूद कर उस शिप में जाती है। एलिटा को शिप में एक हाई टेक बॉडी भी मिलती है। एलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि वो मेरी बॉडी को इस बॉडी से तब्दील कर दे, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो कहते हैं कि ये बॉडी बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर तुम्हारे साथ ये बॉडी फिट कर दी तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी। तुम सबको मार सकती हो और सिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हो। ये इनकार सुनकर एलिटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिटा चली जाती है फैक्ट्री में। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब से वो भी वरीर हंटर है। फिर ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर सारे किलर्स हंटर्स बैठे होते हैं और वो सबको उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सब लड़कियों और बाकी सब लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर एलिटा का बहुत मजाक बनाता है। वो कहता है तुम साइज में बिल्कुल छोटी सी हो तो तुम किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर एलिटा गुस्से में आकर उसे काफी मारती है और वो जाग कर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर काफी हैरान रह जाते हैं। तभी वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफी बड़ा हो चुका था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पर अटैक कर देती है। फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। फिर एलिटा भी उसका पीछा करते हुए उसी जगह पर आ जाती है। फिर दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। फिर वो रोबोट एलिटा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर इतने में डॉक्टर और ह्यूगो वहां पर आ जाते हैं जो उस रोबोट पर अटैक करके उसे जला देता है। फिर जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। फिर डॉक्टर एलिटा की बॉडी को घर ले आते हैं। एलिटा की बॉडी सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि अब डॉक्टर के पास और कोई बॉडी नहीं थी, तो वो उस बॉडी को एलिटा से जोड़ देते हैं जो एलिटा उस शिप में से लेकर आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिटा सो कर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि बहुत ही पावरफुल वेपन्स वाली बॉडी थी। उस बॉडी की मदद से आग भी जलाई जा सकती है। इस बॉडी को पाकर एलिटा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी न्यू बॉडी दिखाने के लिए। ह्यूगो उसकी बॉडी देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसकी ये नई बॉडी बहुत ही पसंद आती है। फिर ह्यूगो उसे कहता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, पर वहां जाने के लिए थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर एलिटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो मेरा दिल ले लो, इसे बेच देना, इसे बेचकर तुम्हें बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे, फिर तुम स्काई सिटी चले जाना। एलिटा का दिल कोई आम दिल नहीं होता बल्कि ये बहुत ही पावरफुल होता है। इस दिल से इस सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, लेकिन ह्यूगो एलिटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना दिल अपने पास रखो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये सुनकर एलिटा रेस में हिस्सा लेने के लिए मान जाती है और ये सब वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करने लगी थी।
इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ हंटर्स और किलर्स को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए। वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने गेम में एलिटा को मार डाला तो मैं तुम सब लोगों को 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में एलिटा ने काफी मारा था। वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था और ये बदला अब वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मार कर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था, इसीलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने गेम में हिस्सा ले लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी प्लेयर होते हैं वो सब एलिटा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एलिटा किसी से कम थोड़ी थी, वो एक एक करके सबको मारती जाती है। तभी एलिटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है। वो एलिटा को बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और मुझे जान से मारना चाहता है। फिर एलिटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए उसके पीछे चली जाती है। फिर जब वो ह्यूगो के पास पहुंचती है तो वो उस हंटर को काफी बुरे तरीके से मारती है। फिर पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर इनाम भी था, यानी कि जो उसे मारेगा उसे $30 मिलेंगे। फिर तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहां पर सिटी की पुलिस आ जाती है। सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है, उसे मारना जरूरी है। फिर सारे लोग एलिटा को कहते हैं कि वो खुद ही ह्यूगो को मार डाले, लेकिन एलिटा ह्यूगो को नहीं मारती। तभी वो हंटर तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। फिर ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ मर जाता है। तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, तो फिर हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे जो इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देगी। क्योंकि अब डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो एक अच्छी इंसान बन गई थी और वो ये इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। फिर एलिटा ऐसा ही करती है, वो ह्यूगो का सर काट कर उसे सबके सामने लाती है। फिर बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर ह्यूगो के सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी लगा देते हैं, जिसके साथ ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। फिर एलिटा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी एलिटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली। फिर डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि वेक्टर सबके साथ धोखा करता है। वो सबको कहता है कि मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा, फिर तुम लोग स्काई सिटी जा सकोगे, जबकि स्काई सिटी कोई भी पैसों की मदद से नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग वहां पर जा सकते हैं जो वहां पैदा हुए हैं या फिर जिसने वो रेस जीती हो, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। फिर डॉक्टर एलिटा को बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे, हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे, बस तभी के बाद वो यहीं पर ही फंस गए। ये सुनकर एलिटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। एलिटा सीधा जाती है फैक्ट्री और वहाँ पर जो वेक्टर की मशीन्स होती हैं वो एलिटा पर हमला कर देती हैं। लेकिन एलिटा एक एक करके सब मशीन्स को मारती जाती है। उन सब मशीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब एलिटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए। तभी वेक्टर का रोबोट वहां पर आ जाता है जो एलिटा पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है और एलिटा नीचे गिर जाती है। फिर तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आता है कि वो एक फाइटर थी। एलिटा ने उस वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से 300 साल पहले हुई थी। उस वार में एलिटा के सारे साथी मारे गए। एलिटा की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया। फिर एलिटा को सब याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है, उसी ने ही एलिटा के सारे साथियों को भी मारा था। फिर एलिटा को अपना मिशन याद आ जाता है कि मैंने तो स्काई सिटी के मालिक को जान से मारना है। एलिटा को जब ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे साथियों को जो खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। तभी वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और एलिटा अपनी तलवार से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर डालती है और तभी एलिटा तलवार से वेक्टर पर भी हमला करती है और उसे भी मार डालती है। फिर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी एलिटा को डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि ह्यूगो स्काई सिटी जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़कर। फिर एलिटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है। एलिटा ह्यूगो को कहती है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों नीचे रहकर ही अपनी जिंदगी साथ गुजारेंगे। ह्यूगो ये सुनकर मान जाता है, पर स्काई सिटी का मालिक ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है और ह्यूगो काफी नीचे जाकर गिरता है। ह्यूगो को खोकर एलिटा काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है।
फिर एलिटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाकर उसके मालिक को मार डालेगी क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि एलिटा वो रेस अब जीत चुकी है और फिर वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है। वो स्काई सिटी के मालिक को इशारा करके कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, और देखना अब मैं वहाँ आकर तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।